आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुण्य कर्म, जो कि सकाम भाव से भी हो सकते हैं और निष्काम भाव से भी हो सकते हैं। इन कर्मों की चर्चा पर आगे चलने से पूर्व पहले हम प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को समझ लेते हैं। क्योंकि प्रकृति तो आपके और हमारे द्वारा जितने भी सकाम भाव से पाप और पुण्य कर्म होते हैं, उन्हीं का ही एक समय सीमा के बाद या एक समय अवधि के बाद सुख दुख रूपी फल मिलते हैं। पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल मिलता है और पुण्य कर्मों का हमें सुख रूपी फल मिलता है। जबकि निष्काम भाव से जितने भी कर्म किए जाते हैं, वो प्रकृति द्वारा उनका फल मिलता ही नहीं है। देखिए, निष्काम भाव से कर्म करने का ही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर। जैसा कि पहले भी हमने अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र किया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए, जब मनुष्य पाप कर्म करता है, वो भी सुख प्राप्ति के लिए, और जब पुण्य कर्म करता है तो वो भी सुख प्राप्ति के लिए। यानी पाप कर्म करने के पीछे या पुण्य कर्म करने के पीछे मनुष्य का उद्देश्य केवल और केवल सुख प्राप्ति का ही होता है। हालांकि यही बात मनुष्य के अलावा अन्य जीवों पर भी लागू होती है कि सभी जीव केवल और केवल सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। हालांकि मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उनके द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म एक अर्थहीन गिने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं, वो मात्र एक क्रिया है, जो कि प्रकृति की प्रेरणा द्वारा ही वो अपने जीवन को गति देते हैं। जबकि मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, उनके द्वारा भी जितने भी पुण्य कर्म भी होते हैं, वो भी नहीं लिखे जाते। यानी मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, उनके द्वारा किए गए कर्म होते ही नहीं है। वे मात्र प्रकृति की प्रेरणा से कर्म होते हैं। या ऊपर की जोनियों में आप देवी देवताओं के कर्मों को आप परमात्मा की प्रेरणा से भी एक संज्ञा दे सकते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से उनके द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। क्योंकि देवी देवताओं द्वारा तो जितने भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं से केवल मनुष्यों का ही जीवन निर्वाह नहीं होता, बल्कि मनुष्य से नीचे की जो जितनी भी जोनियां हैं, उनमें असंख्य जीव हैं। उन सभी असंख्य जीवों का जीवन निर्वाह करने के लिए भी इन देवी देवताओं द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप प्रकृति का एक संतुलन भी बना रहता है। जैसा कि पहले भी अनेकों चर्चाओं में इस बात का जिक्र आता है कि मनुष्य योनि में ही हमारे और आपके किए गए सभी प्रकार के सकाम कर्मों का कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ हमारे संस्कार भी बनते हैं। हालांकि आज हमारा विषय नहीं है। पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल मिलता है और पुण्य कर्मों का हमें सुख रूपी फल मिलता है। जैसा कि आज हमारी चर्चा का विषय ही यही है कि पुण्य कर्म सकाम भाव से भी हो सकते हैं और निष्काम भाव से भी हो सकते हैं। चर्चा को आगे ले जाने से पूर्व मेरी आपसे विनती है, वीडियो के चित्र पर एक नजर अच्छी तरह से डालिए। देखिए, सकाम और निष्काम के साथ साथ हमने सकाम के नीचे एक शब्द लिखा है भौतिक उन्नति, और उसके साथ ही एक शब्द लिखा है हमने सुख। इसी तरह हमने निष्काम कर्मों के नीचे लिखा है आध्यात्मिक उन्नति, और आध्यात्मिक उन्नति के साथ में ही लिखा है आनंद। एक साधारण मनुष्य, देखिए, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में तो भेद समझ लेता है, लेकिन सुख और आनंद में अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि लोग इनमें भेद नहीं कर पाते। देखिए, जब भी सुख कहा जाता है ना, तो उसका अभिप्राय ये होता है कि सुख की मात्रा अधिक है, यानी कि सुख प्रधान है, और दुख उसमें गौण रूप में तब छिपा होता है।
कब वो गौण प्रधान बन जाता है तो फिर सुख गौण रह जाता है। यानी कि सुख के साथ दुख छिपा ही रहता है, क्योंकि सभी सुख एक समय अवधि के साथ आते हैं। वो समय अवधि जैसे ही समाप्त होती है तो फिर वो दुख जो पहले के होते हैं वो फिर अपने मूल रूप में आ जाते हैं। लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं तो देखिए, आनंद शब्द केवल और केवल परम पिता परमात्मा के लिए आता है। आपके और हमारे लिए ये शब्द प्रयोग में आता ही नहीं है। आपको शायद ध्यान हो कि हमने 1 डेढ़ साल पहले हमने एक सत्संग किया था सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द भी परमात्मा के लिए ही इस्तेमाल में आता है। सच्चिदानंद में आनंद शब्द में ही सत्य भी आ जाता है, चित्त भी आ जाता है। जबकि आपकी और हमारी आत्मा के लिए आनंद शब्द नहीं आता, केवल चित्त आता है, और चित्त में सत्य शब्द भी आ जाता है। और जबकि ये जो दिखने वाली माया है, जिसके पीछे आज कलयुग में लगभग सभी मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम भौतिक सुखों को पाने के लिए पुण्य कर्म ही नहीं करते, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि इन्हीं भौतिक सुखों को पाने के लिए मनुष्य पाप कर्म भी करता रहता है। देखिए, कलयुग में तो अक्सर पाप कर्मों की ही प्रधानता बनी हुई है। हालांकि आज की चर्चा में हमारा पाप कर्मों का तो विषय नहीं है। देखिए, आज की चर्चा में केवल हम अपने सकामता और निष्कामता, केवल पुण्य कर्मों पर ही आधारित है। देखिए, आज कलयुग में प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य बना है कि उसको अधिक से अधिक भौतिक सुखों को प्राप्ति हो। देखिए, आज विज्ञान का युग है। अधिक से अधिक जितने भी आविष्कार होते हैं वो सभी के सभी हमारे स्थूल शरीर को अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हों, इसीलिए किए जाते हैं। देखिए, आज से तकरीबन 40-50 साल पहले भारत में केवल 2 ही कारें थी, और आज कारों की अंबार लगा हुआ है। यानी कि अलग अलग विभिन्न प्रकार की इतनी कारें हैं। इसी तरह आज से तकरीबन 25 साल पहले मोबाइल भी नहीं था, उससे कुछ पूर्व पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था। तो ये इन साधनों का जितना जितना आविष्कार होता गया, देखिए वो आविष्कार चाहे भारत के वैज्ञानिकों द्वारा हुआ या भारत के अलावा अन्य देशों के वैज्ञानिकों द्वारा हुआ है, लेकिन ये मनुष्य योनि का एक लक्ष्य बना रहता है कि उसको भौतिक सुखों की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश मनुष्यों का जो लक्ष्य होता है पुण्य कर्म करने का भी, वो केवल और केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति का ही होता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि स्थूल शरीर को अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन मिले, हमारा जीवन सुखमय हो, आराममय हो। इन बातों का तो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके और हम सबके घरों में देखने को मिलता ही है। देखिए, घरों में गीजर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, एसी है। यानी हम सभी के स्थूल शरीरों के सुख सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे पास ये साधन उपलब्ध हो चुके हैं। लेकिन ये सब भौतिक उन्नति के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि इन सभी उपकरणों से हम सुख ले सकते हैं। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में दान पुण्य के जितने भी कार्य करता है, यानी परोपकार के धर्मानुसार जो कर्म करता है, वो भी उसके पीछे अगर उसका उद्देश्य केवल सुख पाने की प्राप्ति ही होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम जितने भी पुण्य कर्म करते हैं उनका लगभग अगर हमारा उद्देश्य भविष्य में भी इन सुखों की प्राप्ति का ही रहता है। देखिए, पाप कर्मों से तो पुण्य कर्म अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन तो हमें आपको एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। तो आध्यात्मिक उन्नति तो हम जितनी कर लेते हैं वो हमारे अगले जीवन में भी सुरक्षित बनी रहती है। हालांकि पुण्य कर्म भी हम जितने करते हैं वो भी हमारे अगले जन्म में भी जाते हैं।
देखिए, सभी कर्मों का तो फल इसी जन्म में आ नहीं पाता, और मिले हुए सुखों का देखिए या तो हम भोग कर सकते हैं या दान कर सकते हैं, यानी अन्य लोगों को, अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को भी दान कर सकते हैं। अन्यथा मिले हुए पदार्थों का नाश होना तो एक निश्चित प्रकृति की ही एक घटना है। वैसे भी सभी मनुष्यों के स्थूल शरीर के गोलकों की, यानी स्थूल इंद्रियों की भोगने की एक सीमा है। एक आयु की एक ऐसी सीमा आ जाती है, 55 60 70 साल के बाद मनुष्य की ये भोग्य इंद्रियां इन पदार्थों को भोगने में असमर्थ रहती हैं। तब ऐसी स्थिति में काम भाव से किया गया दान या पुण्य कर्म भी सकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन इससे हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि हमारा जो भौतिक जगत में जो बंधन का कारण है, जन्म मरण का, वो कोई कमजोर नहीं होता। ये कमजोर तभी होना आरंभ होता है जब मनुष्य निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने आरंभ करता है। निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखिए, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में यही एक अंतर है। जैसे जैसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, तो फिर उसके प्रकृति के जो भौतिक बंधन है वो कमजोर होने शुरू होते हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि भौतिक उन्नति केवल स्थूल शरीर के सुखों के लिए ही है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति से हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पवित्र होने लगते हैं, तो फिर आत्मा के ऊपर जो माया के बंधन होते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। यानी कि आत्मा के ऊपर ये आवरण जो हमारे ज्ञान को अचेत करते हैं, धुंधला करते हैं, तो फिर वो पुनः हमारा ज्ञान की स्थिति लौटने लगती है। यानी आवरण समाप्त होने पे या कमजोर होने पे वो फिर हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश पुनः उदित होने लगता है। देखिए, इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो। जैसे सूर्य के आगे जब कोई काले बादल आ जाते हैं, तो अस्थायी रूप से फिर वो प्रकाश धुंधला पड़ने लगता है या ढक जाता है। इसी प्रकाश को आप ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी आत्मा पर ये तमोगुण का या रजोगुण का जो आवरण चढ़ जाता है, तो फिर उसका जो ज्ञान रूपी प्रकाश धुंधला पड़ने लगता है या अस्थायी रूप से ढकने लगता है। जब मनुष्य की ज्ञान की स्थिति ही कमजोर पड़ने लगती है, तो फिर भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती। देखिए, मनुष्य का जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति आती है, यानी परमात्मा का जैसे उसको ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ जाता है, प्रकृति के रहस्यों का पूर्ण रूप से पता चल जाता है, तो ऐसे में मनुष्य की फिर जो सकाम भाव से कर्म होने कम हो जाते हैं, और फिर निष्काम भाव से कर्म उसका होना एक सहज स्वभाव बन जाता है, जिससे मनुष्य की ज्ञान की स्थिति बनी रहती है। ज्ञान की स्थिति निरंतर बनी रहने से ही परमात्मा से हमारी प्रीति हो पाती है। परमात्मा से प्रीति होना ही एक आनंद की स्थिति है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान का गुण है, आनंद का गुण है ही नहीं। इसलिए जैसे जैसे हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं या परमात्मा की शरणागत में रहते हैं, परमात्मा के बताए मार्ग पर ही अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखते हैं, तो फिर हमें परमात्मा के आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर होती रहती है। यानी कि मनुष्य के निष्काम भाव से कर्म होने एक उसका सहज स्वभाव हो जाता है, और निष्काम भाव से कर्म होने की स्थिति में उसका ज्ञान सदा ही बना रहता है, यानी कि उसकी सतोगुनी अवस्था निरंतर बनी रहती है। तो ऐसे में फिर उसके जो तामसी वृत्तियां उत्पन्न ही नहीं होती, यानी कि वो पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से बच जाता है, और रजोगुण के उसके जो धर्मानुसार जो कर्म है वो केवल अवस्थाओं तक ही सीमित रहते हैं। यानी कि वो
प्रकृति के भोगों से भी बच जाता है और परमात्मा में उसकी प्रीति निरंतर बनी रहती है। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मरते दम तक हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, यानी जिस स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं, वही स्थिति फिर पुनः अगले मनुष्य जोनि में हमें सहज ही मिल जाती है। यानी कि हमारी की गई आध्यात्मिक उन्नति निरंतर सुरक्षित बनी रहती है और ऐसे ही फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि जब हमें परमात्मा की प्राप्ति ही हो जाती है, यानी कि हम परमात्मा रूपी आनंद को पूर्ण रूप से पा जाते हैं। दूसरी बात, आज की चर्चा से आपने इस बात को नहीं लेना कि हमने सकाम कर्म से पुण्य कर्मों की कोई निंदा की है, लेकिन हमने आज की चर्चा से केवल ये समझाने का प्रयास किया है कि पाप कर्मों से पुण्य कर्म सकाम भाव से भी अच्छे हैं, लेकिन निष्काम भाव से कर्म होने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती है। यानी दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि सकाम पुण्य कर्मों से निष्काम पुण्य कर्म और अधिक अच्छे हैं। यानी कि हम जितना अधिक अच्छाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वही हमारी आपकी आध्यात्मिक उन्नति है और आध्यात्मिक उन्नति में निरंतर आनंद की स्थिति बनी रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी किसी बात पे कोई आपकी आपत्ति भी हो, तो आप उसको भी नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगने लगे हों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।